दुनिया में कुछ पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं लगते, बल्कि ऐसे सवाल लगते हैं जिन्हें धरती ने करोड़ों सालों तक छिपा कर रखा। कहीं चट्टानें हवा में टिकती दिखती हैं, कहीं पूरा पहाड़ इंसानी हाथों से तराशा हुआ लगता है, और कहीं पत्थरों की बनावट इतनी सटीक होती है कि दिमाग मानने को तैयार ही नहीं होता कि यह सब सिर्फ प्रकृति ने किया होगा। आज हम उन्हीं रहस्यमयी चट्टानों और पत्थरीली संरचनाओं की यात्रा पर चलेंगे, जहां हर मोड़ पर विज्ञान, इतिहास और रहस्य एक दूसरे से टकराते दिखाई देते हैं। नंबर 1, फेरी चिमनीज। कप्पाडोसिया, ज्वालामुखी की राख से बना परियों का पत्थरीला संसार। तुर्की के कप्पाडोसिया में फैली फेरी चिमनीज को देखकर पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे धरती ने अपनी सतह से किसी दूसरे ग्रह की बस्तियां उगा दी हों। दूर से ये पत्थर के लंबे लंबे स्तंभ चिमनियों जैसे दिखाई देते हैं, और इसी अजीब आकार ने सदियों पहले लोगों की कल्पना में यह विचार भर दिया कि इनके नीचे परियां रहती होंगी। लेकिन इस सुंदर और रहस्यमयी दृश्य के पीछे करोड़ों साल पुरानी ज्वालामुखीय हिंसा छिपी है। लगभग 30 लाख से 1 करोड़ साल पहले यहाँ बड़े ज्वालामुखी विस्फोट हुए, जिनसे राख, लावा और मुलायम चट्टानी परतें पूरे क्षेत्र में फैल गईं। समय बीतने के साथ हवा, बारिश और बहते पानी ने मुलायम पत्थरों को काटना शुरू किया, लेकिन ऊपर बैठे कठोर बेसाल्ट के टुकड़े जल्दी नहीं घिसे। इसी वजह से नीचे की चट्टान पतली होती गई और ऊपर का सख्त हिस्सा टोपी की तरह बचा रहा। धीरे धीरे ये स्तंभ ऐसे बने मानो किसी अदृश्य कलाकार ने उन्हें धरती से सावधानी से निकालकर खड़ा कर दिया हो। कुछ चिमनियां लगभग 131 फुट तक ऊंची हैं, और उनका संतुलन इतना नाजुक लगता है कि देखने वाला कुछ पल के लिए ठहर जाता है। मगर असली रहस्य केवल उनके आकार में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि इंसानों ने इन मुलायम चट्टानों के भीतर पूरा जीवन बसा दिया। हजारों सालों तक लोगों ने इन्हीं पत्थरों को काटकर घर, कमरे, पूजा स्थल, सुरंगें और भूमिगत शहर बनाए। बाहर से जो जगह सिर्फ प्राकृतिक स्तंभों का जंगल लगती है, उसके भीतर मानव जीवन के निशान छिपे हैं। सूरज की रोशनी बदलते ही इन चट्टानों का रंग सफेद से गुलाबी, फिर नारंगी और सुनहरा होने लगता है। सुबह जब आसमान में गर्म हवा के गुब्बारे उठते हैं, तब यह पूरा क्षेत्र किसी सपने जैसा लगता है। लेकिन इस सपने की जड़ में आग, राख, समय और इंसानी संघर्ष की बेहद पुरानी कहानी दबी हुई है। नंबर 2, गोल्डन रॉक, म्यांमार। गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देता सुनहरा शिला चमत्कार। म्यांमार की पहाड़ियों में स्थित गोल्डन रॉक को देखते ही सबसे पहले मन में यही सवाल उठता है कि यह विशाल पत्थर अब तक गिरा क्यों नहीं। एक खड़ी चट्टान के किनारे पर टिके इस पत्थर का संतुलन इतना असंभव दिखाई देता है कि लगता है जैसे कोई हल्का सा धक्का इसे गहरी खाई में गिरा देगा। यह लगभग 25 फुट ऊंचा है और इसका वजन सैकड़ों टन माना जाता है। फिर भी यह एक बेहद छोटे संपर्क बिंदु पर संतुलित खड़ा है। सामान्य आंखों से देखें तो यह दृश्य गुरुत्वाकर्षण के नियमों को खुली चुनौती देता हुआ लगता है, पर इस स्थान की शक्ति केवल उसके भौतिक संतुलन में नहीं, बल्कि उस आस्था में भी है जिसने इसे सदियों से जीवित रखा है। इसके ऊपर एक पगोड़ा बना हुआ है, और स्थानीय मान्यता के अनुसार इसी पवित्र स्थान पर बुद्ध के बाल का एक अवशेष सुरक्षित है। भक्तों का विश्वास है कि इसी पवित्र शक्ति ने इस पत्थर को युगों से गिरने नहीं दिया। वर्षों से लाखों श्रद्धालु इस पत्थर पर सोने की पत्तियां चढ़ाते आए हैं। धीरे धीरे इसकी मूल धूसर सतह सोने की चमक से ढक गई, और अब यह चट्टान बादलों, धुंध और प्रार्थनाओं के बीच चमकते हुए किसी अलौकिक संकेत जैसी लगती है। दिन में इसकी सतह सूरज की रोशनी को परावर्तित करती है, शाम को यह नारंगी और लाल आभा में बदल जाती है, और रात में दीपों तथा मोमबत्तियों की रोशनी में यह और भी रहस्यमयी दिखाई देती है। यहां आने वाला व्यक्ति केवल पत्थर नहीं देखता, वह एक ऐसा दृश्य देखता है जहां प्राकृतिक संतुलन और धार्मिक विश्वास एक ही बिंदु पर आकर मिल जाते हैं। विज्ञान कहता है कि चट्टान की स्थिति, वजन और आधार के कारण यह स्थिर है, जबकि आस्था कहती है कि इसे पवित्र शक्ति ने थाम रखा है। सच चाहे जो भी हो,
गोल्डन रॉक आज भी उसी किनारे पर खड़ा है, जैसे वह हर आने वाले से पूछ रहा हो कि क्या हर रहस्य को केवल नियमों से समझा जा सकता है। नंबर 3, सिगिरिया, श्रीलंका। जंगल के बीच उठी राजा के डर की पत्थरीली गद्दी। श्रीलंका के घने उष्णकटिबंधीय जंगलों के बीच सिगिरिया ऐसी उठती है जैसे धरती के भीतर दबा कोई लाल पत्थरीला उल्का पिंड अचानक सतह पर आ गया हो। यह विशाल चट्टान दरअसल एक प्राचीन ज्वालामुखी की कठोर मैग्मा कोर मानी जाती है, जो समय के साथ आसपास की कमजोर परतों के नष्ट हो जाने के बाद अकेली बची रह गई। लगभग 656 फुट ऊंची यह चट्टान सिर्फ प्राकृतिक आश्चर्य नहीं है, बल्कि सत्ता, भय, कला और इंजीनियरिंग की एक रहस्यमयी कहानी भी अपने भीतर छिपाए हुए है। इसके तल पर बने प्राचीन जल उद्यान आज भी शोधकर्ताओं को चकित करते हैं, क्योंकि वहां के फव्वारे बारिश के मौसम में जलदाब की सहायता से सक्रिय हो जाते हैं। सोचने वाली बात यह है कि यह व्यवस्था 1500 साल पहले बनाई गई थी, जब आधुनिक मशीनों या पंपों की कोई सुविधा नहीं थी। चट्टान पर चढ़ते समय बीच में विशाल सिंह के पंजे दिखाई देते हैं, जो ईंट और पत्थर से बनाए गए हैं। ये पंजे एक समय उस विशाल सिंह द्वार का हिस्सा थे, जिसके मुख से होकर राजा के महल की ओर जाना होता था। चढ़ाई आसान नहीं है। 1000 से अधिक सीढ़ियां, तेज धूप, ऊंचाई से आती हवा और नीचे फैला घना जंगल मिलकर इस रास्ते को थका देने वाला बना देते हैं। मगर शिखर पर पहुंचते ही चारों ओर फैला दृश्य समझा देता है कि किसी राजा ने अपना किला यहीं क्यों बनाना चाहा होगा। ऊपर से पूरा क्षेत्र उसकी निगाह में रहता था, जैसे वह जंगल के बीच आसमान से शासन कर रहा हो। लेकिन सिगिरिया की सुंदरता के पीछे एक अंधेरी कथा भी है। कहा जाता है कि राजा कश्यप ने सत्ता के लिए अपने ही पिता की हत्या कर दी थी और फिर डर तथा अपराध बोध से बचने के लिए इस अजेय चट्टान पर अपना महल बनाया। इसी कारण सिगिरिया सिर्फ एक किला नहीं लगता, बल्कि पत्थर में जमा हुआ भय लगता है। यहाँ कला भी है, जल विज्ञान भी, राजसी महत्वाकांक्षा भी और एक ऐसा मौन भी जो बताता है कि ऊंचाई कभी कभी सुरक्षा नहीं, बल्कि अकेलेपन की सबसे बड़ी दीवार बन जाती है। नंबर 4, लालीबेला के शैलकट चर्च, इथियोपिया। धरती के भीतर तराशी गई आस्था की अद्भुत नगरी। इथियोपिया के लालीबेला में बने शैलकट चर्च वास्तुकला की सामान्य समझ को पूरी तरह पलट देते हैं। आमतौर पर भवन जमीन से ऊपर ईंट, पत्थर और लकड़ी जोड़कर बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा है। इन चर्चों को बनाया नहीं गया, बल्कि धरती के भीतर मौजूद ठोस चट्टान को काटकर बाहर निकाला गया। यह ऐसा काम था जिसमें निर्माण से ज्यादा हटाने की प्रक्रिया शामिल थी। अनुमान है कि एक विशाल परिसर बनाने के लिए 1 लाख टन से अधिक ठोस पत्थर हटाया गया। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि ये संरचनाएं जमीन से लगभग 39 से 49 फुट नीचे धंसी हुई हैं, फिर भी सदियों से सुरक्षित और सूखी बनी रही हैं। इसका कारण वह सूक्ष्म जल निकासी प्रणाली है, जिसे प्राचीन शिल्पियों ने गहरी खाइयों और नालों के रूप में तैयार किया था। अगर यह व्यवस्था न होती तो बारिश का पानी इन भूमिगत संरचनाओं को बहुत पहले कमजोर कर देता। लालीबेला का सबसे प्रसिद्ध चर्च क्रॉस के आकार में है और इसे ऊपर से नीचे की ओर काटकर बनाया गया। इसे देखने पर लगता है जैसे किसी ने धरती की सतह पर आस्था की गहरी मुहर लगा दी हो। यहां तक पहुंचने के लिए लोगों को संकरी सुरंगों, अंधेरी गलियों और गहरी खाइयों से गुजरना पड़ता है। यह यात्रा किसी सामान्य धार्मिक स्थल की यात्रा नहीं लगती, बल्कि एक रहस्यमयी भूमिगत संसार में उतरने जैसी लगती है। इन चर्चों की खासियत यह भी है कि पत्थर को कई जगह इस तरह तराशा गया है कि वह लकड़ी के बीम, दरवाजों और प्राचीन भवनों की नकल करता दिखाई देता है। यानी शिल्पियों ने पत्थर को केवल काटा नहीं, उसे एक जीवित वास्तुभाषा में बदल दिया। लालीबेला की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि यह ऊपर उठकर अपनी भव्यता नहीं दिखाता, बल्कि जमीन के भीतर उतरकर अपनी विनम्रता दिखाता है। यहाँ पत्थर कठोर है, रास्ते अंधेरे हैं, दीवारें ठंडी हैं, लेकिन उसी अंधेरे में इंसानी धैर्य, आस्था और श्रम की सबसे चमकदार कहानी दिखाई देती है। नंबर 5, स्टोनहेंज, ब्रिटेन।
प्राचीन पत्थरों में छिपा समय और सूरज का रहस्य। ब्रिटेन के खुले मैदानों में खड़ा स्टोनहेंज दुनिया की सबसे रहस्यमयी पत्थरीली संरचनाओं में से एक है। लगभग 4,500 साल से ये विशाल पत्थर हवा, बारिश और समय के बीच खड़े हैं, जैसे किसी भूली हुई सभ्यता का अंतिम संदेश आज भी पढ़े जाने का इंतजार कर रहा हो। पहली नजर में यह सिर्फ खड़े पत्थरों का घेरा लगता है, लेकिन जब इसकी रचना को ध्यान से देखा जाता है तो समझ आता है कि यह केवल पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि प्राचीन ज्ञान, खगोलीय समझ और निर्माण कौशल का अद्भुत नमूना है। इन पत्थरों में कुछ इतने भारी हैं कि आज भी यह प्रश्न रहस्य बना हुआ है कि उन्हें दूरस्थ स्थानों से यहाँ कैसे लाया गया। उससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि इन्हें इतनी सटीकता से खड़ा और जोड़ा कैसे गया। स्टोनहेंज की एक अनोखी बात यह है कि इसमें लकड़ी के काम में इस्तेमाल होने वाली मोर्टिस और टेनन तकनीक जैसी जोड़ प्रणाली पत्थर में लागू की गई। इसका मतलब है कि क्षैतिज पत्थरों को खड़े स्तंभों पर इस तरह फिट किया गया कि वे हजारों साल तक टिके रहें। यह तकनीकी सोच उस दौर के लिए बेहद उन्नत मानी जाती है। मैदान के चारों ओर बनी खाई भी कम रहस्यमयी नहीं है। माना जाता है कि प्राचीन लोगों ने लाल हिरण के सींगों जैसे साधारण औजारों से जमीन खोदी और एक पूरा पवित्र घेरा तैयार किया। हर साल ग्रीष्म अयनांत पर हजारों लोग यहाँ सूर्योदय देखने आते हैं, क्योंकि उस समय सूरज की पहली किरणें पत्थरों की दिशा के साथ अद्भुत मेल बनाती हैं। यह दृश्य ऐसा लगता है जैसे मानव और ब्रह्मांड के बीच कोई प्राचीन संवाद फिर से जाग उठा हो। लेकिन स्टोनहेंज की खामोशी में एक अजीब बेचैनी भी है। हवा जब पत्थरों के बीच से गुजरती है तो कभी कभी वह धीमी आवाजों जैसी लगती है, मानो अतीत की कोई फुसफुसाहट अब भी इन खंडहरों में घूम रही हो। विज्ञान इसे खगोलीय स्मारक कहता है, इतिहास इसे प्राचीन समाज की सामूहिक शक्ति का प्रमाण मानता है, और रहस्य प्रेमियों के लिए यह आज भी एक अनसुलझा दरवाजा है। नंबर 6, मोआई मूर्तियां, ईस्टर आइलैंड। समुद्र के बीच खड़े एक खोई सभ्यता के मौन प्रहरी। प्रशांत महासागर के बीच स्थित ईस्टर आइलैंड पर खड़ी मोआई मूर्तियां दुनिया के सबसे उदास और रहस्यमयी पत्थरीले प्रतीकों में गिनी जाती हैं। विशाल समुद्र से घिरे इस अलग थलग द्वीप पर ये पत्थर की आकृतियां ऐसे खड़ी हैं जैसे कोई प्राचीन सेना सदियों से चुपचाप पहरा दे रही हो। बहुत से लोग इन्हें केवल बड़े सिरों वाली मूर्तियां समझते हैं, लेकिन बाद में यह स्पष्ट हुआ कि इनके पूरे शरीर जमीन के भीतर दबे हुए थे। जब खुदाई में इनके धड़ सामने आए तो उन पर बने सूक्ष्म नक्काशीदार चिन्ह और प्रतीक इस बात का संकेत देने लगे कि ये केवल सजावटी मूर्तियां नहीं थीं, बल्कि किसी गहरे सांस्कृतिक और धार्मिक अर्थ से जुड़ी थीं। इन मूर्तियों का निर्माण ज्वालामुखीय पत्थर से किया गया था, और कई अधूरी मूर्तियां आज भी ज्वालामुखी की ढलानों पर पड़ी दिखाई देती हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे काम अचानक रुक गया हो और शिल्पकार बिना लौटे कहीं गायब हो गए हों। यही दृश्य इस स्थान को और भी रहस्यमयी बना देता है। लंबे समय तक यह धारणा रही कि ये मूर्तियां समुद्र की ओर देखती होंगी, लेकिन असल में अधिकांश मोआई समुद्र से पीठ मोड़कर द्वीप के भीतर की ओर देखती हैं। यह उन्हें किसी देवता की बजाय गांवों और समुदायों के रक्षक जैसा रूप देता है। कुछ शोध यह भी संकेत देते हैं कि इन मूर्तियों की स्थिति दुर्लभ मीठे पानी के स्रोतों से जुड़ी हो सकती है। यदि ऐसा है तो वे केवल आध्यात्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि जीवन बचाने वाली जगहों के संकेतक भी रही होंगी। ईस्टर आइलैंड की सबसे मार्मिक बात यह है कि यहाँ सभ्यता, संसाधन और प्रकृति के बीच संघर्ष की कहानी भी छिपी है। एक समय यह समाज शक्तिशाली था, उसने विशाल मूर्तियां खड़ी की, लेकिन धीरे धीरे संसाधनों की कमी, पर्यावरणीय दबाव और सामाजिक बदलावों ने उसकी चमक छीन ली। आज जब हवा उन खाली आंखों के बीच से गुजरती है तो ये मूर्तियां पत्थर से ज्यादा चेतावनी लगती हैं। वे बताती हैं कि इंसान चाहे कितना भी महान निर्माण कर ले, अगर प्रकृति का संतुलन टूट जाए तो सबसे ऊंची सभ्यता भी मौन पत्थर बनकर रह सकती है। नंबर 7, बैलेंस्ड रॉक, अमेरिका। रेगिस्तान में पतली गर्दन पर टिका हजारों टन का रहस्य। अमेरिका के यूटा रेगिस्तान में स्थित
बैलेंस्ड रॉक को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी विशाल पत्थर ने अपने ही नष्ट होते शरीर पर आखिरी संतुलन बना रखा हो। यह संरचना लगभग 128 फुट ऊंची है और इसके ऊपर बैठा पत्थर अकेले लगभग 56 फुट ऊंचा तथा हजारों टन वजनी माना जाता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह इतना बड़ा भार नीचे की बेहद पतली गर्दन जैसी संरचना पर टिका हुआ है। देखने वाले को लगता है कि हवा का तेज झोंका या धरती की हल्की कंपन इसे गिरा देगी, लेकिन यह पत्थर लंबे समय से उसी संतुलन में खड़ा है। इसका रहस्य चट्टानों की अलग अलग कठोरता में छिपा है। ऊपर का हिस्सा अपेक्षाकृत कठोर बलुआ पत्थर से बना है, जबकि नीचे का आधार ज्यादा नरम मिट्टीदार पत्थर से बना है। लाखों सालों तक हवा, बारिश और तापमान के बदलाव ने नीचे के नरम हिस्से को अधिक तेजी से काटा, जबकि ऊपर का कठोर पत्थर बचा रहा। इसी धीमी प्रक्रिया ने एक ऐसी आकृति बना दी जो स्थिर कम और अस्थायी ज्यादा लगती है। बैलेंस्ड रॉक की सबसे रहस्यमयी बात यही है कि यह कोई स्थायी स्मारक नहीं, बल्कि विनाश की प्रक्रिया में जमी हुई एक क्षणिक तस्वीर है। आज जो संतुलन हमें चमत्कार लगता है, वह दरअसल टूटने की लंबी यात्रा का एक मध्य पड़ाव है। सूर्यास्त के समय जब रेगिस्तान लाल और नारंगी रोशनी में डूबता है, तब यह चट्टान और भी नाटकीय दिखाई देती है। ऊपर का विशाल पत्थर अंधेरी आकृति बनकर आकाश के सामने उभरता है और नीचे की पतली गर्दन उसकी कमजोरी को और स्पष्ट कर देती है। वहां खड़े होकर महसूस होता है कि प्रकृति हमेशा निर्माण नहीं करती। कभी कभी वह टूटने को भी इतना सुंदर बना देती है कि वह चमत्कार जैसा लगने लगता है। बैलेंस्ड रॉक इसलिए डराता भी है और आकर्षित भी करता है, क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि धरती की सबसे विशाल चीजें भी समय के सामने अस्थायी हैं। उसका हर दिन खड़ा रहना एक रहस्य है और उसका कभी ना कभी गिरना एक निश्चित सत्य। नंबर 8, अल नस्ला रॉक, सऊदी अरब। लेजर जैसी सीधी दरार से 2 हिस्सों में बंटा पत्थर। सऊदी अरब के रेगिस्तान में स्थित अल नस्ला रॉक दुनिया की उन चट्टानों में से एक है जिन्हें देखकर पहली प्रतिक्रिया यही होती है कि यह प्राकृतिक नहीं हो सकती। एक विशाल बलुआ पत्थर बीचों बीच ऐसी सीधी दरार से 2 हिस्सों में बटा है कि वह किसी अत्यंत सटीक धारदार औजार या प्रकाश किरण से काटा हुआ लगता है। दरार इतनी सीधी और साफ है कि कई लोग इसे देखकर प्राचीन तकनीक, अज्ञात सभ्यता या बाहरी हस्तक्षेप जैसी कल्पनाओं तक पहुंच जाते हैं। चट्टान लगभग 30 फुट ऊंची है और दोनों हिस्से अपने अपने पतले पत्थरीले पैरों पर टिके हैं। यह संतुलन दृश्य को और भी अविश्वसनीय बना देता है, क्योंकि हजारों टन वजन जैसे 2 छोटे आधारों पर शांत खड़ा है। वैज्ञानिक रूप से माना जाता है कि पृथ्वी की सतह में मौजूद दरार या भ्रंश ने इस चट्टान को भीतर से विभाजित किया होगा। बाद में रेगिस्तानी हवाओं और रेत के तूफानों ने उस दरार को लगातार घिसकर इतना चिकना और सीधा बना दिया कि वह आज किसी मशीन से काटी हुई लगती है। लेकिन अल नस्ला का रहस्य केवल इसकी दरार में नहीं है। इसकी सतह पर प्राचीन नक्काशी भी मिलती है, जिनमें घोड़े, ऊंट और मानव आकृतियां दिखाई देती हैं। ये निशान हजारों साल पुराने मानवीय संपर्क का प्रमाण देते हैं और बताते हैं कि यह पत्थर केवल प्राकृतिक संरचना नहीं, बल्कि कभी किसी गुजरती संस्कृति की स्मृति भी रहा होगा। सोचने वाली बात यह है कि रेगिस्तान जैसे कठोर और निर्जन क्षेत्र में खड़ा यह पत्थर समय के कितने युगों का साक्षी रहा होगा। उसके आसपास सभ्यताएं बदली, रास्ते बदले, कारवां आए और चले गए, लेकिन वह चुपचाप उसी तरह खड़ा रहा। दिन में तेज धूप उसकी दरार को गहरे साए में बदल देती है और शाम को यह विभाजन और स्पष्ट दिखाई देता है। उस समय अल नस्ला किसी टूटे हुए द्वार जैसा लगता है, जैसे धरती ने अपने अंदर का कोई गुप्त अध्याय खोलकर फिर आधा बंद कर दिया हो। यही वजह है कि यह चट्टान भूविज्ञान और रहस्य के बीच खड़ी एक असाधारण पहेली बन चुकी है। नंबर 9, व्हित्सेरकुर, आइसलैंड। समुद्र में झुका हुआ पत्थर का रहस्यमयी जीव। आइसलैंड के उत्तरी पश्चिमी तट के ठंडे समुद्री पानी में खड़ा व्हित्सेरकुर पहली नजर में किसी सामान्य चट्टान जैसा नहीं दिखता।
वह समुद्र के बीच झुका हुआ ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई विशाल प्रागैतिहासिक जीव पानी पीने के लिए अपना सिर नीचे किए खड़ा हो। कभी वह गैंडे जैसा लगता है, कभी अजगर जैसा और कभी किसी पौराणिक राक्षस जैसा। देखने का कोण बदलते ही उसका रूप बदल जाता है और यही बदलता हुआ आकार उसे जीवित होने का भ्रम देता है। ह्वित्सेरकुर एक बेसाल्ट चट्टान है जिसकी ऊंचाई लगभग 49 फुट है। उसका नाम भी उसके रूप से जुड़ा है, क्योंकि समुद्री पक्षियों की बीट से उसकी गहरी सतह पर सफेद धब्बे बन जाते हैं, जिससे उसका शरीर दूर से सफेद कपड़ा पहने हुए दिखाई देता है। अटलांटिक की तेज लहरों ने हजारों सालों तक इसके आधार को काटा, जिसके कारण नीचे 2 बड़े छेद बन गए। इन्हीं छेदों ने इसे पतली टांगों पर खड़े जीव जैसा रूप दे दिया। लेकिन यही सुंदरता उसकी कमजोरी भी है। लहरें लगातार उसके पैरों को कमजोर करती रहती हैं और इसी कारण उन्हें मजबूत करने के लिए कंक्रीट से सहारा देना पड़ा, ताकि यह अद्भुत संरचना बहुत जल्दी समुद्र में गिर न जाए। ह्वित्सेरकुर के साथ स्थानीय लोक कथाएं भी जुड़ी हैं। एक कथा में इसे उस दैत्य से जोड़ा जाता है जो सूर्योदय से पहले लौट नहीं पाया और सूर्य की पहली किरण पड़ते ही पत्थर बन गया। आइसलैंड की धुंध, काला रेत, ठंडी हवा और अकेला समुद्री विस्तार इस कथा को और प्रभावी बना देते हैं। जब बादल नीचे होते हैं और समुद्र शांत नहीं रहता, तब यह चट्टान सचमुच किसी जीव की जमी हुई देह जैसी लगती है। वह न पूरी तरह प्राकृतिक लगती है, न पूरी तरह कल्पना। ह्वित्सेरकुर का रहस्य इसी बीच की जगह में है, जहां चट्टान, जानवर और लोक कथा एक ही आकार में मिल जाते हैं। यह स्थान बताता है कि कभी-कभी प्रकृति ऐसी आकृतियां बना देती है जिन्हें देखकर मन विज्ञान से पहले कहानी खोजने लगता है। नंबर 10, जायंट्स कॉजवे, उत्तरी आयरलैंड। समुद्र किनारे बनी षटकोणीय पत्थरों की असंभव सीढ़ियां। उत्तरी आयरलैंड के तट पर फैला जायंट्स कॉजवे देखने में इतना व्यवस्थित और ज्यामितीय लगता है कि पहली नजर में इसे प्राकृतिक मानना कठिन हो जाता है। यहाँ लगभग 40,000 षटकोणीय बेसाल्ट स्तंभ समुद्र किनारे ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे किसी विशाल सभ्यता ने पत्थरों की सड़क, सीढ़ी या मंच तैयार किया हो। कुछ स्तंभ लगभग 39 फुट तक ऊंचे दिखाई देते हैं और उनका विस्तार समुद्र की गहराई तक जाता है। इनके आकार की सटीकता इतनी अद्भुत है कि यह जगह हमेशा से लोक कथाओं और वैज्ञानिक जिज्ञासा का केंद्र रही है। वैज्ञानिक व्याख्या के अनुसार लगभग 6 करोड़ साल पहले यहां ज्वालामुखी लावा बहा था। जब वह गर्म लावा ठंडे समुद्री वातावरण से मिला तो तेजी से सिकुड़ा और नियमित दरारों में टूटने लगा। इसी सिकुड़न ने षटकोणीय स्तंभों का यह विशाल समूह बनाया। मगर स्थानीय कथा इसे एक दैत्य योद्धा की रचना मानती है, जिसने समुद्र पार अपने शत्रु तक पहुंचने के लिए पत्थरों का पुल बनाया था। यही कथा इस स्थान को केवल भूवैज्ञानिक संरचना नहीं रहने देती, बल्कि उसे कल्पना और वीरता के पुराने संसार में खींच ले जाती है। जब समुद्री लहरें इन पत्थरों के बीच की संकरी दरारों से टकराती हैं, तो हवा दबकर एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज निकालती है। तूफानी मौसम में यह आवाज किसी विशाल वाद्य यंत्र की तरह सुनाई दे सकती है। सूर्यास्त के समय पत्थरों की सतह लाल, सुनहरी और काली छायाओं में बदल जाती है, जिससे ऐसा लगता है जैसे करोड़ों साल पुराना लावा फिर से भीतर ही भीतर गर्म हो उठा हो। जायंट्स कॉजवे का सबसे बड़ा आकर्षण यही है कि यह प्रकृति की गणितीय शक्ति का खुला प्रमाण है। यहाँ कोई मानव शिल्पकार नहीं था, कोई मंदिर निर्माता नहीं था, कोई राजा नहीं था। फिर भी परिणाम ऐसा है जैसे किसी ने हर पत्थर नाप कर लगाया हो। यह जगह हमें याद दिलाती है कि धरती की गहराइयों में छिपी शक्तियां कभी-कभी मनुष्य की कल्पना से भी अधिक व्यवस्थित, भव्य और रहस्यमयी संरचनाएं बना सकती हैं। नंबर 11, साक्सायाहुआमान, पेरू। इंका साम्राज्य की दीवारों में बंद विशाल पत्थरों का गणित। पेरू की ऊंची पहाड़ियों पर स्थित साक्सायाहुआमान इंका साम्राज्य की पत्थरकारी का ऐसा उदाहरण है जो आज भी आधुनिक इंजीनियरों और शोधकर्ताओं को सोचने पर मजबूर कर देता है। यह कोई साधारण दीवार या किला नहीं है,
बल्कि विशाल पत्थरों से बना वह मेगालिथिक परिसर है जहां हर शिला इतनी सटीकता से फिट की गई है कि उनके बीच चाकू की धार तक प्रवेश नहीं कर पाती। सबसे हैरानी की बात यह है कि इन पत्थरों को जोड़ने के लिए गाड़े या सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया। फिर भी वे सदियों की बारिश, भूकंप और समय के झटकों के बावजूद मजबूती से खड़े हैं। कई पत्थर इतने बड़े हैं कि उनका वजन दर्जनों टन से भी अधिक माना जाता है। इन्हें दूर की खदानों से ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र तक कैसे लाया गया, यह प्रश्न आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। साक्साय हुआ मान की दीवारें लगभग 1312 फुट तक फैली हैं और उनका तीखा जिगजैग आकार दूर से किसी विशाल प्यूमा के दांतों जैसा प्रतीत होता है। इनका संस्कृति में प्यूमा शक्ति और संरक्षण का प्रतीक था, इसलिए यह आकृति केवल रक्षात्मक नहीं, सांस्कृतिक अर्थ भी रखती है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इन कोणों और दीवारों का संबंध खगोलीय घटनाओं तथा सूर्य की छाया से भी हो सकता है। यदि ऐसा है तो यह स्थान किले, धार्मिक स्थल और आकाशीय गणना के केंद्र तीनों रूपों में महत्वपूर्ण रहा होगा। लेकिन इस सौंदर्य के पीछे इतिहास की हिंसा भी छिपी है। 16वीं सदी में जब स्पेनिश सेनाओं और इंका योद्धाओं के बीच संघर्ष हुआ तो यह परिसर रक्त रंजित युद्ध का गवाह बना। इन दीवारों ने न केवल साम्राज्य की शक्ति देखी बल्कि उसके पतन की पीड़ा भी देखी। आज जब कोई व्यक्ति उन ठंडे और विशाल पत्थरों को छूता है तो उसे सिर्फ पत्थर की सतह नहीं बल्कि उन हाथों का भार महसूस होता है जिन्होंने इन्हें काटा, घसीटा और जोड़ा। साक्साय हुआ मान इसलिए रहस्यमयी है क्योंकि यह निर्माण से अधिक बुद्धिमत्ता का प्रमाण लगता है। यह दिखाता है कि बिना आधुनिक मशीनों के भी प्राचीन मानव ऐसी संरचनाएं बना सकता था जिनकी सटीकता आज भी असंभव जैसी महसूस होती है। नंबर 12, कार्लू कार्लू, ऑस्ट्रेलिया, लाल रेगिस्तान में बिखरे दैत्यों के गोल पत्थर। ऑस्ट्रेलिया के सूखे लाल रेगिस्तान में फैला कार्लू कार्लू ऐसा दृश्य प्रस्तुत करता है मानो किसी विशाल दैत्य ने पत्थरों की गोल गेंदों से खेलते खेलते उन्हें धरती पर बिखेर दिया हो। हजारों गोल और चिकने ग्रेनाइट बोल्डर खुले मैदान में पड़े हैं। कुछ पत्थर लगभग 20 फुट तक चौड़े हैं और उनका वजन सैकड़ों टन तक हो सकता है। कई पत्थर ऐसे टिके या एक दूसरे पर रखे हुए लगते हैं कि उनका संतुलन अविश्वसनीय महसूस होता है। लेकिन इस रहस्यमयी दृश्य की शुरुआत धरती के बहुत भीतर हुई थी। लगभग 1 अरब 70 करोड़ साल पहले भूमिगत मैग्मा ठंडा होकर ग्रेनाइट में बदल गया। लंबे समय तक यह चट्टान जमीन के नीचे दबकर रही। फिर मौसम, पानी और तापमान के प्रभाव से बाहरी परतें धीरे धीरे छिलती गईं, जैसे प्याज की परतें उतरती हैं। भीतर से गोल कोर सामने आते गए और समय के साथ वे रेगिस्तान की सतह पर प्रकट हो गए। यहाँ का तापमान भी इन पत्थरों के रूप को बदलने में बड़ी भूमिका निभाता है। दिन में गर्मी बहुत तेज हो सकती है और रात में तापमान तेजी से गिर जाता है। इस लगातार फैलाव और सिकुड़न से पत्थर दरकते हैं। कई जगह वे ऐसे टूटे दिखाई देते हैं जैसे किसी ने उन्हें धारदार हथियार से काट दिया हो। लेकिन कार्लू कार्लू केवल भूविज्ञान की कहानी नहीं है। स्थानीय आदिवासी समुदायों के लिए यह भूमि पवित्र है और ड्रीम टाइम कथाओं से जुड़ी हुई है। कई परंपराओं में इन गोल पत्थरों को इंद्रधनुषी सर्प के अंडों या प्राचीन आध्यात्मिक घटनाओं से जोड़ा जाता है। इसी वजह से यह स्थान केवल दर्शनीय स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक स्मृति और आध्यात्मिक सम्मान का क्षेत्र है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जब लाल प्रकाश इन पत्थरों पर पड़ता है तो पूरा मैदान अंगारों की तरह चमक उठता है। उस समय यह समझना मुश्किल हो जाता है कि सामने एक प्राकृतिक चट्टानी परिदृश्य है या किसी प्राचीन कथा का जीवित दृश्य। कार्लू कार्लू की असली शक्ति उसके आकार में नहीं बल्कि उस एहसास में है कि ये पत्थर समय से भी पुराने लगते हैं। वे चुपचाप पड़े हैं लेकिन उनकी खामोशी में धरती की गहराई, गर्मी, टूटन और आदिम विश्वासों की लंबी कहानी सुनाई देती है। आज के वीडियो में इतना ही। इन पत्थरों को देखकर साफ समझ आता है कि धरती सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि रहस्यों से भरी एक खुली किताब है।
फर्क सिर्फ इतना है कि उसके पन्ने कागज पर नहीं, चट्टानों पर लिखे हैं।